हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट, जिसमें आज का टॉपिक आपका रहेगा मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग में हम बात करेंगे। आज का जो टॉपिक उसमें रहेगा सिलोइज्म। सिलोइज्म क्या है, इसके बेसिक को समझते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ से एक या दो क्वेश्चन, कभी कल 3 क्वेश्चन आते रहते हैं, पूछता भी है। बेसिक चीज इसके समझते हैं। पहले लिखते हैं मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, अब इसमें हमारा आज का जो टॉपिक है, अब मैथमेटिकल लॉजिकल रीजनिंग अगर देखा जाए दोस्तों, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ते हैं एक बार थोड़ा बता देते हैं। इसमें जैसे आपको हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, नंबर सीरीज क्या है, सो ये तो आपका मैथ का होता है। फिर उसके बाद इसमें वर्क एंड टाइम क्या है, वर्क एंड टाइम क्या है। फिर उसके बाद ऐसा, अब इसमें वर्क एंड टाइम, उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इसमें परसेंटेज क्या है। ये बेसिक आपका मैथ से जुड़ा होता है। और इसी के साथ अगर देखा जाए, अब एक और होता है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन पार्टनरशिप भी जोड़ देते हैं, पार्टनर। ये बेसिक इसका पूरा मैथ का ही टॉपिक होता है। अब इसमें क्या क्या लॉजिकल रीजनिंग, जैसे आपका कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन, प्लस आपका इसमें पजल, पजल। फिर नेक्स्ट आपका इसमें आता है आपका सिलोइज्म, उसके बाद आर्गुमेंट, या स्टेटमेंट। ये चीजें होता है, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल, सिलोइज्म, आर्गुमेंट, स्टेटमेंट और डायरेक्शन। डायरेक्शन के बाद इसमें कैलेंडर एंड क्लॉकवाइज क्लॉक। ये सारी चीजें इसमें आपका दिया होता है। ये होता है लॉजिकल पार्ट, ये होता है मैथ। ये दोनों जोड़ के बनाया गया है आपका मैथमेटिक्स लॉजिकल रीजनिंग। तो दोस्तों अगर देखा जाए, तो यहाँ से अगर आपने अच्छे से तैयारी किए हो, तो आपका जो लॉजिकल रीजनिंग है, यहाँ से कम किसी से भी पूछ सकता है। लेकिन अगर देखा जाए, तो एक क्वेश्चन यहाँ से रहता है, एक क्वेश्चन आपका डायरेक्शन से बन जाता है, 2 क्वेश्चन इससे बन जाता है, तो ऐसे ही 4 क्वेश्चन बन गया। अब तो पहले क्या था, 5 क्वेश्चन आते थे दोस्तों, अब क्या कर दिया, सबसे अलग अलग कर दिया। कोडिंग डिकोडिंग से भी दे देता है 1 क्वेश्चन, और आपका स्टेटमेंट आर्गुमेंट करके इसमें परमिसेस करके बना के दे देगा, परमिसेस 1, परमिसेस 2। इसके बाद दोनों को निकालो। अगर आप इसको अगर पढ़ो और इसको दोनों को एक साथ अगर पढ़ाई कर लो, तो इससे आपका काफी आसान हो जाता है। ये वर्क एंड टाइम, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप, मैथ अगर जिसको अच्छा आता है, तो यहाँ से काफी 3-4 क्वेश्चन आते हैं। तो ये दोनों जोड़ करके कम से कम 8 क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों। अब ऐसा समय आ गया है, तो आप अगर इसको ज्यादा फोकस करते हैं, तो यहाँ से बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे, पहला हम टॉपिक बात करेंगे सिलोइज्म। सिलोइज्म क्या है, इसको समझते हैं, बाकी बाद में पूरा मैथ वगैरह सब हम चेक करेंगे, देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज पहले शुरुआत करते हैं सिलोइज्म, लॉजिकल रीजनिंग की हम बात करेंगे। आप सोचते हो मैथ और लॉजिकल रीजनिंग सिलेबस में पूरा दोनों जोड़ के रखा है, एक सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग वो अलग है, जिसमें आप इंडियन लॉजिकल रीजनिंग, परमाणा क्या है,
हेत्वाभास क्या है, वो अलग ही टॉपिक है, वो तो वहां से दोस्तों हमेशा 5 क्वेश्चन रहता है। वो आज हम शुरू करेंगे, पहले पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग में सिलोजिज्म। ये है क्या, इसका बेसिक समझते हैं। इसके बेसिक अगर देखा जाए दोस्तों, इसमें 3 चीज बहुत जरूरी है। इसके 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं, एक सम का, एक आल का, एक नो का। सम मीन्स, जैसे पहला इसका होता है सम। सम मीन्स होता है, इसका हिंदी बोलते हैं कुछ। दूसरा होता है सभी। सभी का मतलब होता है इसमें आल, ठीक है। उसके बाद अगला आता है नहीं। नहीं का मतलब नो। इस अगर आप तीनों इसको समझ जाते हैं तो समझिए आपको बहुत बेसिक चीज यहां समझ में आ जाएगा। अब जैसे एक मैंने स्टेटमेंट बनाया, लिख दिया कि सम रैट या सम टेबल आर रैट। अब यहां सम का कॉन्सेप्ट लग गया, इसको ध्यान देखो। दूसरे में अगर लिखते हैं इस पे कि आल टेबल, ऐसे क्वेश्चन बन के आता दोस्तों, आल टेबल्स, टेबल आर रैट। दूसरे में है नो टेबल आर रैट। तो अगर इसको ध्यान से देखो दोस्तों, तीनों का अलग अलग हमने बना दिया। यहां पर हमने सम को इंडिकेट किया, यहां पर आल से इसको इंडिकेट किया, और यहां पर नो से इसको इंडिकेट किया। अब ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा है, सम टेबल्स आर रैट, ऑल टेबल्स आर रैट, नो टेबल्स आर रैट। अब इसका मतलब कॉन्सेप्ट पे जाइए। सम का जब कभी आए तो डायरेक्शन कैसे बनेगा, सम का मतलब ऐसे थोड़ा सा। अब एक हो जाएगा टेबल आप बना दो, ये आर फॉर रैट कर दो। तो कुछ टेबल क्या है, रैट है, तो कुछ ही हो सकता है। ये कुछ का संकेत ऐसे डायग्राम बनाना है। दूसरा डायग्राम कह रहा है कि ऑल टेबल्स आर रैट, तो ऑल टेबल पहले टेबल करो, उसके बाद इसके ऊपर सब कर दो रैट, RAT रैट कर दो, आर फॉर रैट। नेक्स्ट है इसमें नो टेबल्स नो रैट, तो नो एक ऐसे टेबल का अलग कर दो, एक रैट का अलग कर दो। जब ये दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, पहला कॉन्सेप्ट सम का हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट सभी का, तीसरा कॉन्सेप्ट नहीं का, तो मतलब अलग अलग है। अगर ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आप इसी पे आप क्वेश्चन बना सकते हो। आपका क्वेश्चन आता है हिंदी में कि कुछ चूहे टेबल हैं, कोई चूहा टेबल नहीं। अब निष्कर्ष उसमें दे देगा, उसमें देगा परमिसेस 1 सही है, परमिसेस 2 सही है। तो आपको पहले डायग्राम जब बनाओगे, डायग्राम बनाने के हिसाब से चेक करना पड़ेगा। तो एक जैसे क्वेश्चन बनाते हैं दोस्तों, यहां पर लिखते हैं, कुछ भी लिख दिया, कुछ किताब पेन है, पेन है, ठीक है। कुछ किताब पेन है। दूसरा सभी किताब, अब लिखते इसी में, ये पहला दूसरा लाइन जोड़ देते हैं, सभी किताब कलम, ये तो पेन हो गया। सभी किताब, कुछ और जोड़ देते हैं, सभी किताब मान लीजिए स्याही है, स्याही अर्थात इंक है, ठीक है। और यहां लिखते हैं, तीसरा बना देते हैं, लिख देते हैं, एक और जोड़ते हैं, कोई दवा स्याही नहीं, ऐसे आपको बना के दे देता है। अब आप 1 2 3
आपको 3 डायग्राम बनाना है। अब डायग्राम बनाते हैं दोस्तों। पहला देखिए किस पे बनाएंगे, कुछ किताब पेन है तो इस पे बनाएंगे, यहाँ बनाते हैं समझने के लिए, यही सब इकट्ठा हो जाएगा दोस्तों। तो पहले कुछ किताब, अब किताब मतलब बुक लिख देते हैं, कुछ किताब पेन है, इसका ये पेन कर दिया, ठीक है, यह कर। सभी किताब स्याही है, अब सभी किताब इसके ऊपर बनाओ, ये वाला डायग्राम देखो, तो किताब से जोड़ा इसका मतलब है ये ऐसे बन जाएगा। लेकिन आप सोचोगे पेन भी इसी में आ रहा है, तो हमें किस पे बनाना है, बुक का पूरा कवर करना था, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, सभी किताब स्याही है, फिर कह रहा है कोई दीवार स्याही नहीं है, तो दीवार का अलग बना दो, दीवार, अब इसका अलग बन जाएगा। ध्यान से देखिए, ऐसे का डायग्राम बन गया। अब इसका निष्कर्ष पूछेगा, इसका निष्कर्ष ऐसे दे देगा, इसके कैलकुलेशन बताओ, निष्कर्ष बताओ। अब इसका कैलकुलेशन पूछेगा, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा आपको बताना है। क्या, ऐसे करके एक दे देगा बना के, क्या कोई दीवार पेन नहीं, सही बात है, कोई दीवार पेन नहीं, तो पहला सही हो जाएगा। फिर पूछेगा, क्योंकि भाई कोई दीवार पेन नहीं तो इसके साथ कोई कोरिलेशन नहीं है। फिर पूछेगा क्या कुछ पेन, अरे दोस्त इसका दोस्तों बनाते हैं, सभी किताब स्याही है, इस स्याही का दोस्तों ये था, सॉरी भूल गया, ठीक है। अब इसमें दे देगा अगला डायग्राम, ऐसे निष्कर्ष पूछेगा दूसरा, क्या सभी किताब स्याही है, हाँ सही है। फिर अगला देगा, क्या कोई किताब दवात नहीं, ये भी सही है, सही बात, इससे से कोई रिलेशन नहीं। तो ऐसे करके अगर दे देगा ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 या सभी, तो अगर आंसर देखा जाए तो आल सभी आ रहे हैं, सभी आंसर सही बैठ रहे हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है, आपका सिलोजिज्म चेक किया जाता है। एक और ऐसे सवाल बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। पहले एक बार और डायग्राम समझा देते हैं तो फिर से दोस्तों देखिए, इसका 3 बेस आधार बनता है। पहला कुछ का, दूसरा आल सभी का, तीसरा नहीं का, 3 बेस होता है। अब इसी में आपको दे दिया, कोई भी क्वेश्चन बोल देगा, जैसे हमने लिखा था सम टेबल्स आर राइट, तो हमने एक टेबल लिखा था दोस्तों, और इसका राइट का, ये हमारा कॉन्सेप्ट तैयार हो गया। दूसरा कि सभी टेबल राइट है, तो हमने टी ऐसे किया और इसके ऊपर जब कर दिया, ये पूरा राइट को कवर कर लिया, वो टेबल को कवर कर लिया। तीसरे में हमने जो बनाया था, कोई टेबल राइट नहीं, टेबल का अलग हो जाएगा, राइट का अलग हो जाएगा। इसी बेस पे आपको हर एक चीज डायग्राम बना, जहां पर सम का आएगा तो ऐसे बनाते रहना, आर का आएगा तो ऐसे बनाते रहना, नो का आएगा तो ऐसे कर देना। ये बेसिक इसके आधार है, इसी आधार पर पूरा सवाल सोल्व करोगे। एक किताब से निकालते हैं दोस्तों क्वेश्चन। दोस्तों
अब मैंने एक क्वेश्चन यहाँ पर बनाया, इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, लाइन जो कह रहा है कि सम बेंच आर चेयर, दूसरा कह रहा है इसमें हैमर इज ए बेंच। तो पहले हमें इसको बनाना है डायग्राम, और डायग्राम बनाने के बाद उसके बाद हम इसका निकालेंगे कंक्लूजन, क्या इसका निष्कर्ष सही आता है। अब पहले बनाते हैं सम बेंच आर चेयर। तो दोस्तों सम बेंच के इस कॉन्सेप्ट पे लग जाएगा, यहीं पर बनाते हैं समझने के लिए। तो एक तो लिखो सम बेंच, तो बी फॉर बेंच कर देते हैं, सम बेंच बड़ा कर देते थोड़ा सा समझने के लिए, सम बेंच, इसको हटा देते हैं, सम बेंच आर चेयर। तो चेयर का ये ऐसे कर दे, सी फॉर चेयर, सी एच कर देते हैं। फिर कह रहा है हैमर इज ए बेंच। हैमर मतलब जो हथौड़ा क्या किस में आएगा, वो एक बेंच है, तो हैमर इसी में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। तो जब इसमें रहेगा, चाहे ऐसे बना दो क्योंकि बेंच के ही अंदर है, चाहे आप ऐसे बना दो। हैमर किस में है, यहाँ कर दिया, हैमर इज ए बेंच। तो बेंच के अंदर कौन आ रहा है, हैमर, हथौड़ा। अब इसका कंक्लूजन कैसे पूछ रहा है कि सम चेयर्स आर बेंच। जी हाँ, सम चेयर्स आर, एक बी फॉर बेंच है, सम चेयर्स, ये तो सही है भाई, पहला सही है कि सम चेयर्स आर बेंच है, तो कुछ ना कुछ तो इसका है, ठीक है। अगला कह रहा है हैमर इज ए नॉट ए चेयर। ऐसा नहीं हो सकता, हैमर जो है ये भी चेयर, जब अगर बेंच जो है चेयर हो सकता है, तो हैमर के अंदर और बेंच जो है, हैमर जो है बेंच के अंदर है, तो ये भी होना चाहिए। लेकिन ये कह रहा है क्या हैमर इज नॉट ए चेयर, तो दूसरा अगर देखा जाए तो ये गलत है, क्योंकि वो भी हो सकता है। तो पहला इसमें अगर सही है तो दूसरा इसमें गलत हो जाएगा। तो आंसर ऐसे दे देगा आपका। अब आंसर क्या दे देगा, ओनली वन या ओनली टू, ऐसे ए या बी, फिर दूसरा दे दे ए बी, या ना तो ए नॉर करके, या तो बी, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर ओनली ए हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, पूरा ये प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे सीख जाओगे। बट इसमें आपको इसको पढ़ना ध्यान से, सम का जब आए तो ऐसे डायग्राम बनाओ। कभी कभी उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा कि जैसे दे दिया कि हैमर इज ए बेंच, तो हैमर जो है बेंच के अंदर है, इसलिए आपको ये भी डायग्राम के अंदर इसको बनाना है। ये नहीं देगा कि ऑल हैमर इज ए बेंच, अगर ऐसे देगा तो आप तो डायरेक्ट बना दोगे, लेकिन कुछ उसमें छुपा के रखता है कि आपका चेक करना चाहता है कि थोड़ा आपका आईक्यू लेवल कैसे सोचती है, ठीक है, आप किस तरीके के थिंकिंग प्रोसेस करते हैं। तो ये पूरा होता दोस्तों सिलोजिज्म का। अब दूसरा इसमें बताते हैं आपको डायरेक्शन चैप्टर के बारे में, ठीक है। डायरेक्शन से भी क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन मीन्स होता है जैसे दिशा, आप कभी पूरब जा रहे थे, अचानक पश्चिम साइड घूम उसके बाद दक्षिण घूम गए, अब बताइए कौन सी दिशा में आप हैं। इसको बहुत सिंपल है, इसको दो तरीके से देखा जाता है। एक आपका होता है दिशा बेस पे डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन्स पहला होता है जो आपका दो तरीके से दोस्तों इसको देखते हैं। एक होता है आपका दिशा, एक आपका होता है संख्या बेस पे। संख्या मतलब भाई कितने दूरी पे हो, नंबर बोलते हैं इसको नंबर बोलते हैं, ठीक है। और इसको ये दिशा बोलते हैं, डायरेक्शन बोलते हैं, ये डायरेक्शन ही रहेगा। ये आपको समझाते हैं, पहले दिशा बताते क्या होता है। सपोज करिए आपको ये पॉइंट पे यहां पर आप खड़े थे, और इसको याद रखना हमेशा ऐसे बनाना, ए लाइन ईस्ट, ए आपका होगा वेस्ट, ए आपका साउथ, ए आपका नॉर्थ, ठीक है। पहले डायग्राम बना लेना दिशा के लिए। अब मान लीजिए आप किसी पूछ लिया कि आप ए पॉइंट पे आप खड़े थे, यहाँ पर आपका घर है, ये आपका प्यारा सा घर, मान लीजिए समझ लीजिए। आप अपने घर से अगर पूरब की ओर जाते हैं, तो पूरब मतलब ईस्ट, पूरब की ओर जाते हैं कितना
आप पूरब की ओर चल दिए, जो भी है 10 किलोमीटर, मान लीजिए आपको 100 मीटर बोल दिया, एम फॉर मीटर, ठीक है। उसके बाद कहता है आप उत्तर दिशा में 400 मीटर चलते हैं, कितना, 400 मीटर। फिर उसके बाद पूछता है फिर आप क्या करते हैं, किसी मान लीजिए पॉइंट बी पे पहुंचते हैं, फिर पॉइंट बी से सी पे पहुंच गए, अब सी से पूछ रहा है, उसके बाद आप जो है अपना लेफ्ट साइड घूमते हैं। अब लेफ्ट से पूछ रहा है, तो अगर कोई व्यक्ति ऐसे चल रहा तो उसका ये राइट पॉइंट होगा, इसका लेफ्ट पॉइंट होगा। अब कह रहा है अगर ये लेफ्ट पॉइंट घूमते हैं तो इधर को जाएंगे, और कहता है कि उन्होंने फिर 100 मीटर चलते हैं, कितना, 100 मीटर। अब पूछ रहा है कि बताइए अपने घर से, अब मान लीजिए जिस पॉइंट पहुंचे, ये डी पॉइंट रख देते हैं, कि डी पॉइंट से अगर देखा जाए तो उनकी घर की दूरी कितनी है और प्लस वो किस दिशा में है। अगर देखा जाए घर से अगर पूछता है, यहां से अगर पूछेगा तो बोलेंगे उत्तर दिशा में, अगर उत्तर से पूछा जाए उनके घर के किस दिशा में है तो दक्षिण दिशा में। अर्थात जब इस पॉइंट से अगर ध्यान से देखिए, डी से पूछा जाएगा तो इनका घर इधर रखेंगे, इस साइड देखेंगे तो इनके घर की दूरी भी दिखेगा इतने बराबर 400 के, ठीक है, 400 मीटर। इधर से अगर देखेंगे तो घर की दिशा में दक्षिण में, अर्थात यहां से देखिए साउथ में आएगा। और अगर पूछा जाए ए पॉइंट से बताइए वो किस दिशा में है, तो दिशा अगर पूछता है तो ए पॉइंट से घर से अगर देखा जाती है नॉर्थ में है, उत्तर में। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है। ये तो दिशा पूछा, फिर भी पूछ लेगा कि अब बताइए वो कितने दूरी पे हैं। दूरी जब पूछता है तो समझिए नंबर संख्या पूछ रहा है। दूरी, इसको दूरी लिख देते हैं दोस्तों, तो दूरी पे जैसे कितनी दूरी पे है, नंबर पे खड़े हैं, ये बात होता है। तो अगर दिशा खाली पूछता है, दिशा पूछेगा उत्तर में है कि दक्षिण में है, पूर्व में है कि पश्चिम में है, तो ये बात होता है। अगर ये पूछता है कितने दूरी पे है तो संख्या पूछ रहा है। यहाँ मैंने दोनों एक साथ बता दिया, दिशा भी और नंबर भी लिख के दर्शाया था। एक क्वेश्चन और बनाते हैं। मान लीजिए मिस्टर एक्स एक कोई व्यक्ति है, ऐसे मिस्टर एक्स कोई एक व्यक्ति है और ये अपने घर से उत्तर की ओर, अब इनका मान लीजिए यहाँ पर घर है, ये मिस्टर एक्स है, अपने घर से उत्तर की दिशा में ये 100 मीटर चलते हैं, 100 मीटर, ठीक, ऐसे लिख लिया। उसके बाद किसी एक पॉइंट पे जो है ए पर पहुंचते हैं, ये घर से निकले, ए पॉइंट पे रुक गए। अब कह रहे हैं कि अपने राइट दिशा में 300 मीटर चलते हैं। तो राइट दोस्तों ध्यान से देखिए, जब ऐसे कोई व्यक्ति जा रहा है तो इसका लेफ्ट होगा, ये इसका राइट होगा। अब जैसे कि ऐसे में हूं तो मेरा राइट हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हो जाएगा, अर्थात ऐसे, ये क्या है लेफ्ट है, ये जो है राइट। तो आप जिस दिशा में जा रहे हैं, तिनका जो एरो बना हुआ है आगे की तरफ जा रहे हैं, तिनका राइट है। अब पूछा जा रहा है को अपने राइट तरफ टर्न लेते हैं और चलते हैं 300 मीटर। तो मान लीजिए राइट इधर जाएंगे, कितना चलेंगे, 300 मीटर, ठीक है। आप समझ में आ रहा, 300 मीटर चलते हैं, किसी पॉइंट पे मान लीजिए डी नाम पे पॉइंट पे रुक जाते हैं। अब कह रहा कि डी पॉइंट पे रुकने के बाद वो जो है फिर लेफ्ट, फिर उसके बाद राइट मुड़ते हैं। तो फिर अगर ऐसे थे तो राइट मुड़ेंगे, फिर ऐसे नीचे आ जाएंगे, राइट आते हैं, चलते हैं कितना, 100 मीटर, ठीक है दोस्तों, 100 मीटर चले। अब पूछा जा रहा है वो किसी पॉइंट पे मान लीजिए के पॉइंट पे रुक जाते हैं। अब पूछा जाए के पॉइंट से उनके घर की दूरी कितनी है। आप सोचिए कि अभ्यास देखिए, यहां से यहाँ की दूरी 300 है, तो यहाँ का अगर बराबर दे तो इनकी घर की दूरी कितनी होगी, तो ऐसे आप देखिए 300 मीटर। अगर पूछता घर से के पॉइंट से उनकी घर की दूरी कितनी है तो 300 मीटर, ये आंसर बन जाएगा। अगर पूछता है के पॉइंट से उनकी घर की दिशा किस में है, के पॉइंट से अगर वो खड़े हैं तो पूछ रहे मेरे इनकी घर की दिशा कौन सी दिशा में है, उत्तर में है, दक्षिण में है। तो ध्यान से देखिए ये कहाँ पर खड़े हैं, घर अगर इनका मान लीजिए किधर है, ये था,
तो यहाँ पहले उत्तर गए, उत्तर से फिर पूरब गए, पूरब से फिर दक्षिण आए। तो यहाँ से अगर देखा जाए कि घर की दूरी कौन सी दिशा में होगा, तो अब ये मान लीजिए कौन सी दिशा में, अगर यहाँ से देखा जाए तो ईस्ट में, तो यहाँ से इनका पश्चिम में, इसको क्या बोलेंगे, वेस्ट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्शन के। दोस्तों आज इतना ही है, फिर कल दूसरा टॉपिक लेकर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।